शाह जी यानी सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह सर सिकंदर हयात वाले केस में जेल में बंद थे। सूरत हाल ये थी कि शाह जी को कम अज कम फांसी या उम्र कैद की सजा लाजमी होनी थी। शाह जी रहमतुल्लाह अलैह ने इस मुकदमे के दौरान हजरत मौलाना अहमद अली खान रहमतुल्लाह अलैह को पैगाम भेजा। फरमाया मेरे हक में दुआ करें। अहमद अली खान रहमतुल्लाह अलैह ने एक वजीफा पढ़ने के लिए बताया और साथ में फरमाया मेरी तबीयत अगर अच्छी होती तो ये मेरे लिए बस एक ही रात का काम था। शाह जी से कहें कि ये 3 रातें वजीफा पढ़ें और फिर देखें कि तमाशा क्या होता है। असल में हुआ ये था कि सर सिकंदर हयात वजीर आजम पंजाब ने शाह जी के खिलाफ दफा 302, 117 और 153 के तहत झूठा बगावत का मुकदमा बनाया था। इसी मुकदमे के पेश नजर हर शख्स का यही ख्याल था कि शाह जी को फांसी या फिर उम्र कैद की सजा लाजमी होगी। शाह जी रहमतुल्लाह अलैह बजाते खुद इस मुकदमे का एक वाकया बयान फरमाते हैं कि मैं जेल में था। एक दिन सुप्रीडेंट जेल से आमना सामना हो गया। मैंने सोचा कि कुर्बानी के लिए तो जानवर का सेहतमंद होना शर्त है। अगर कमजोर जिस्म के साथ फांसी चढ़ा दिया गया तो दुश्मन समझेगा कि मौत के खौफ से लागर हो गया था। मैंने खूब वर्जिश की और अच्छी से अच्छी खुराक खाई और यहाँ तक कि मेरी उन दिनों सेहत मिसाली हो गई। जब जेलर से सामना हुआ तो जेलर से मैंने एक दरख्वास्त की कि मैं तख्तादार पर खड़ा होना चाहता हूँ। जेलर हैरान होकर पूछने लगा आपको खौफ नहीं आता? मैंने कहा मुझे सिर्फ अल्लाह का खौफ है और बस। फिर क्या था, वो मुझे साथ लेकर फांसी घाट पर पहुंच गए। मैंने कहा मैं तख्ते पर खड़ा होना चाहता हूं। हैरान होकर कहने लगा क्या कह रहे हो, कितने बेखौफ हो। खैर उसकी इजाजत से मैं तख्ते पर खड़ा हो गया। मैंने आंखें बंद की, हाथ पीछे बांधे और ये तसव्वुर किया कि मुझे फांसी दी जा रही है। शाह जी फरमाते अल्हम्दुलिल्लाह दिलो दिमाग को पुरसुकून और मुतमैन पाया। अगर ये मंजिल भी आ गई तो अल्लाह ताला के फजल से निहायत आसानी से गुजर जाऊंगा। मैं तख्तादार से नीचे उतरा तो सुपरिटेंडेंट जेल हैरत की तस्वीर बनाकर मुझे देख रहा था। कहने लगा यूं तो बड़े बड़ों का पत्ता पानी हो जाता है, ये आप क्या कर रहे थे? मैंने कहा अल्लाह हय्यु क़य्यूम की ज़ात पर अपना ईमान तोल रहा था। खैर जब मुकदमे की पेशी पर शाह जी रहमतुल्लाह अलैह को अदालत लाया गया, लेकिन यहाँ अदालत में मुआज़ाती तौर पर हालात पलटा खा गए। जिस रिपोर्टर लधा राम ने तकरीर कलम बंद की थी जो शाह जी के खिलाफ झूठा गवाह था, उसने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गुजरात की अदालत में 18 दिसंबर 1940 को बयान देते हुए कहा कि शाह जी के खिलाफ जो तकरीर मैंने पेश की थी वो हुकूमत के कहने पर झूठी और फर्जी तैयार की गई थी। चूंकि मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा है, मैं एक बेगुनाह शख्स को बिला वजह मुसीबत में मुब्तला कर रहा हूँ, लिहाजा मुझे असल हकीकत के इंकशाफ की इजाज़त दी जाए। अब होना क्या था, इस तारीखी बयान ने सूरत हाल उल्टा दी। हुकूमत की वजारत घबरा गई। एडवोकेट जनरल ने 13 फरवरी 1940 को हाईकोर्ट में दरख्वास्त की चूंकि इस मुकदमे के गवाह लधा राम ने सूबे के वजीर आजम सर सिकंदर हयात खान को इस मुकदमे में मुलव्वस करने की कोशिश की है, जिससे मुकदमे की नौयत बदल गई है। लिहाजा मुकदमे का फैसला अदालत आलिया में होना चाहिए। जज साहब ने यह दरख्वास्त मंजूर कर ली और फिर चीफ जस्टिस सर डिगलिस यंग और जस्टिस राम लाल पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने 11 मार्च को समाअत शुरू की और 12 मार्च को मुकदमा लधा राम की शहादत के लिए 1 अप्रैल पर मुलतवी हो गया। इसी असना में लधा राम रोपोश रहा। 1 अप्रैल को ड्रामाई अंदाज में हाजिर अदालत हुआ। उसकी गवाही 3 दिन तक जारी रही, जिसमें उसने अजीबो गरीब इंकशाफ किए। लधा राम से पूछा गया आखिर तूने सरकारी मुलाजिम होते हुए ये झूठी शहादत देने से गुरेज क्यों किया और सच्ची शहादत से अपने आप को खतरे में क्यों डाला, जिससे आपकी नौकरी भी चली गई? तो उसने बताया मैंने सरकारी मुलाजमत में हमेशा सच्ची झूठी शहादतें दी थी और उस दिन भी शाह जी के खिलाफ झूठी शहादत देने के लिए तैयार होकर आया था। डायरी में रद्दोबदल अगरचे आला हुकाम के हुक्म से किया था, लेकिन उसमें बहरहाल मेरी भी रजामंदी शामिल थी। हुआ ये कि जब मैं गवाही देने के लिए अदालत में आया, जब शाह जी पर एक नज़र पड़ी और मेरे दिल में एक ख्याल गुजरा कि तुम्हारे सामने एक सच्चा इंसान खड़ा है, मुझे किसी मख्फी ताकत ने टोका।
کہ یہ شخص اب میری جھوٹی شہادت پر پھانسی کی سزا پائے گا۔ میرا دل لرز گیا۔ میں نے دل ہی دل میں توبہ کی اور عہد کر لیا کہ دنیا کی ہر مصیبت برداشت کر لوں گا، لیکن اس عظیم انسان کے خلاف جھوٹی شہادت دینے کا گناہ نہیں کماؤں گا۔ تب میں نے شاہ جی کے وکیل کو علیحدگی میں سارا ماجرا بیان کے ساتھ اپنا ارادہ بھی بتایا۔ عدالت عالیہ نے شاہ جی پر مقدمات جو لگے تھے اسے جھوٹا قرار پایا۔ لدھا رام نے ہائی کورٹ میں شہادت دی۔ اس کی ملازمت گئی، 3 سال کی سخت سزا ہوئی کیونکہ اس نے پہلے جھوٹی گواہی دی تھی۔ اور پھر فیصلہ یہ ہوا کہ شاہ جی کو 9 ماہ کی قید ہوئی اور لدھا رام کو 3 سال کی قید ہوئی، لیکن شاہ جی کی معجزانہ رہائی کا باعث بن گیا۔ تو اکثر تقریروں میں فرمایا کرتے تھے، ایک طرف میں بے نوا تھا، میرے غریب ساتھی جیلوں میں مقید تھے، میری اولاد کم سن اور والد ضعیف العمر تھا، دوسری طرف فرنگی، خزانے اس کے، پولیس اس کی، عدالتیں اس کی، جیل خانے اس کے، سب اختیار و اقتدار اسی کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جیل کے واقعات سناتے، زلیخا کی الزام تراشیوں کا تذکرہ کرتے اور آخر میں فرماتے، اے اللہ، اس نعمت کے شکرانے میں میں تیری خدمت میں کیا پیش کروں، کیونکہ جو نعمت سوچتا ہوں وہ سب تیرے خزانے میں موجود ہے۔ اور پھر جھولی پھیلاتے ہوئے فرمایا، میرے پاس ایک ایسی چیز ہے جو تیرے پاس نہیں ہے، وہی تیرے شکر نعمت کے لیے پیش کرتا ہوں۔ اے میرے رب، وہ میرے گناہ ہیں، میرے پاس ان کے سوا کچھ نہیں۔ پھر یہ بیان کچھ اس عجز و انکسار اور رقت انگیز منظر میں پیش کیا کہ لوگوں کی چیخیں نکل گئیں۔ ملک کی آزادی کے بعد ان کی پوری توجہ مسئلہ تحفظ ختم نبوت کی طرف ہو گئی۔ وہ اس مسئلے کو توحید، رسالت، قیامت اور تمام عقائد و عبادات اسلام کی اصل قرار دیتے تھے۔ ان کا استدلال یہ تھا کہ ان تمام مسائل کی تعریف اور تعین نبوت کرتی ہے۔ اگر نبوت بدل سکتی ہے تو یہ سب کچھ بدل سکتا ہے، یہاں تک کہ حلال و حرام بھی بدل سکتا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک پر کروڑوں رحمت خاص نازل فرمائے۔